गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर का क्लास। तो आज है 3 अगस्त 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल योजना शुरू की है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कौशल योजना शुरू की गई है। तो ये है आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कौशल योजना शुरू की गई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया जाएगा। किस देश में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया जाएगा। तो ये है फ्रांस, जर्मनी, यूएई या इटली। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा, यूएई। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात में जो सभी डॉक्टर्स हैं उन्हें गोल्डन वीज़ा प्रदान किया जाएगा। ये कितनी अब इसकी अवधि कितनी होती है। तो इसकी अवधि होती है 10 साल। ठीक है, कितनी होती है, 10 साल इसकी अवधि होती है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए नीति बनाने का निर्णय लिया है। तो किस राज्य सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए नीति बनाने का निर्णय लिया है। तो ये उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है या मध्य प्रदेश। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए नीति बनाने का निर्णय लिया हुआ है। चलते हैं, देख लेते हैं। तो राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में खोला गया है। स्टैचू ऑफ पीस पाली में है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान में चल रही है। फिर है, बीएसएफ ने ऑपरेशन सरधवा कहाँ शुरू की गई थी। तो ये राजस्थान में ही शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी से चिल्हाटी रेल लिंक सेवा शुरू हुई है। तो भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी से चिल्हाटी रेल लिंक सेवा शुरू की गई है। तो ये नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या म्यांमार। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच में हल्दीबाड़ी से चिल्हाटी रेल लिंक सेवा शुरू की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में तोपखाने के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में तोपखाने के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आशुतोष शर्मा हैं, संजय अग्रवाल हैं, रवि शर्मा हैं या तरुण कुमार हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है डी, तरुण कुमार। तरुण कुमार को तोपखाने के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत और चीन ने कहाँ नई हॉटलाइन स्थापित की है। तो हाल ही में भारत और चीन ने कहाँ पर नई हॉटलाइन स्थापित की है। तो ये है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ये आप बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिक्किम में हॉटलाइन क्या है, हॉटलाइन इस रेखा जो है स्थापित की गई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में P&G ने इसे वैश्विक मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। तो किससे किया है। ठीक है, इसमें इसे हो गया है, यहाँ पर गलत थोड़ा है। तो किससे नियुक्त किया है। तो इसे परिचालन अधिकारी, मुख्य परिचालन अधिकारी P&G ने किसे नियुक्त किया है। तो इसमें देख लेते हैं, तरुण कुमार हैं, शैलेंद्र जुरीकर हैं या आकाश तिवारी हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शैलेश जे जुरीकर। ठीक है, शैलेश जे जुरीकर जो हैं इन्हें P&G ने वैश्विक मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोनी एबोट को किस देश ने विशेष व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया है। तो टोनी एबोट को किस देश ने विशेष व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया है। तो ये है कनाडा या फिर इसमें हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया या फिर इसमें हो जाएगा अमेरिका और या फिर इसमें है चीन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में टोनी एबोट को विशेष व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। देख, ये है टोनी एबोट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती है। तो हाल ही में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती है। तो ये लुइस हैमिल्टन है,
स्टेबल ओकन है या फिर एमर्सन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्टेबल ओकन। ठीक है, स्टेबल ओकन ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। तो ये है हंगेरियन, कौन है? स्टेबल ओकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो किस राज्य में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है महाराष्ट्र, नेक्स्ट हो जाएगा उड़ीसा, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल और नेक्स्ट हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो इसमें हमारा उत्तर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। ओके, तो देख लेते हैं मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान यहाँ पर चल रहा है। संजय गांधी गुलमूल नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल, ये गिरीश कुबेर की रचना है। ये किस पे लिखी गई है? तो ये महाराष्ट्र के ऊपर लिखी गई है। फिर है महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए, कहाँ पर चल रहा है? तो ये भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही चल रहा है महाराष्ट्र में। हाल ही में लग्जरी ब्रांड बीवेलगेरी ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में लग्जरी ब्रांड जो है बल्वेगेरी, ठीक है, ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये प्रियंका चोपड़ा हैं, रानी मुखर्जी हैं, रानी रामपाल हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा एक, प्रियंका चोपड़ा को लग्जरी ब्रांड बल्वेगेरी ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख ने खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो इसमें नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश या इंडोनेशिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, म्यांमार के सेना प्रमुख ने अपने आप को खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है 2 साल के लिए। अब यहाँ पर चुनाव 2023 में होंगे। तो ये है कहाँ के? तो म्यांमार के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख। नेक्स्ट है, हाल ही में 2022 में किसकी पुस्तक इन एन आइडियल वर्ल्ड प्रकाशित होगी? तो किसकी है? तरुण कुमार की है, शैलेश कुमार की है, कुणाल बसु की है, इनमें से किसी की नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, कुणाल बसु की ये पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? तो ये कुणाल बसु की है। एंड इन एन आइडियल वर्ल्ड प्रकाशित किसकी है? तो ये कुणाल बसु की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंगली वेंकैया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर की 144वीं जयंती मनाई गई। यह किस दिन मनाई गई है? तो देख लेते हैं, 31 जुलाई या फिर हो जाएगा 1 अगस्त या फिर 2 अगस्त या फिर इसमें है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 कौन सा है? 2 अगस्त। ठीक है, 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर, इनकी जन्मतिथि मनाई गई है। देख लेते हैं तो इनके बारे में। तो पिंगली वेंकैया का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री नए युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से हर हित रिटेल स्टोर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया? पंजाब या हरियाणा के द्वारा या फिर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? तो मध्य प्रदेश। या फिर इसमें ऑप्शन हमारा कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, हरियाणा। राज्य सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से हर हित रिटेल स्टोर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो इसमें लमसम 2000 युवाओं को यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य के इडुक्की के सांतनपारा सालोम हिल्स नीलकुरिंजी के फूल हर 12 साल में एक बार होता है, यह कहाँ पर है? तो कहाँ पर ये खिले हैं? केरल में खुले हैं या फिर तमिलनाडु या फिर उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? वो केरल। ठीक है, सॉरी, केरल हो जाएगा हमारा सही। तो केरल में ये नीलकुरिंजी के फूल खिले हैं, ये हर 12 साल के बाद खिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गटका मार्शल आर्ट यह किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो गटका किस राज्य का मार्शल आर्ट है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर छत्तीसगढ़। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पंजाब। ठीक है, पंजाब का गटका मार्शल आर्ट है, यह पंजाब राज्य का मार्शल आर्ट है। ठीक है, इसको खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कांगो गणराज्य या फिर हो जाएगा इसमें हमारा नेहरू गणराज्य या फिर इथोपिया
या फिर इसमें हो जाएगा हमारा इंडोनेशिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है कौन सा, नौरू गणराज्य। नौरू गणराज्य में मनप्रीत बेहरा को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं, मनप्रीत बेहरा 1988 बैच के IFS हैं। IFS मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है। मनप्रीत में यह वर्तमान में यह ऑस्ट्रेलिया में उच्चायुक्त हैं, ठीक है। कहाँ है, तो ये वर्तमान में ये ऑस्ट्रेलिया में उच्चायुक्त थे। नौरू गणराज्य की राजधानी यारेन, राष्ट्रपति लियोनेल इंगीमिया, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन के लिए कौन सा ऐप जारी किया है, तो इसमें ई रूपी है, या फिर गूगल पे है, या फिर फ़ोन पे है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ई रूपी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन के लिए ई रूपी नाम का एक ऐप जारी किया है। इसके माध्यम से आपको टोकन मिलेगा। टोकन के माध्यम से आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। उसमें आपको हार्ड करेंसी नहीं मिलेगी, ठीक है। हार्ड करेंसी मतलब आपके खाते में पेमेंट नहीं आएगा, जिससे आपको मतलब कोई भी आप गलत काम नहीं कर सकते हैं। जो भी आपको ख़रीदना है वही आपको मिलेगा। जैसे आपको गले के लिए पैसा आया है, तो सिर्फ आप गले की टोकन आपको मिलेगी। टोकन ले जाके आपको गले में देना पड़ेगा, वहाँ पर आपको गल्ला उपलब्ध हो जाएगा, जिससे पैसे और हर चीज़ में बचत होगी, जिससे जिससे कोई भी इसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं, यह है ई रूपी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन। बाय जय देवी कंप्यूटर क्लासेस। डू लाइक, डू सब्सक्राइब नाउ एवरीवन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।